तो हम जल्दी जल्दी Welcome रेडी to हो, रेडी Style करके with ब्रेकफास्ट पे Sadia. हो गए। बड़ा फ्रेश और ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट था यहाँ पे, जैसा कि यूरोपियन ब्रेकफास्ट होता है। उसके अलावा मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई वो ये लाइव ऑमलेट का सेशन था, जो कि मुझे मिला था। ऑमलेट मैंने चीज़ ऑमलेट अपने बेटे के लिए और कैप्सिकम बेल पेपर विद अनियन मैंने अपने लिए स्पाइसी बनवाया था। जी हाँ, और उसके साथ साथ हमने ब्रेकफास्ट किया और बाहर आके हमने देखा सबसे खूबसूरत चीज़ जो यहाँ की है वो है ट्यूलिप। जी हाँ, यहाँ पे आपको ट्यूलिप ऐसे मिलते हैं जैसे हमारे मुल्क में गेंदे के फूल मिलते हैं। समझ तो आप गए होंगे मैं किसका ज़िक्र कर रही हूँ। जी हाँ, मैं ज़िक्र कर रही हूँ सेंट्रल लंदन के शहर एम्स्टर्डम का। और यहाँ का जो कैनाल सिस्टम है वो तो एम्स्टर्डम जर्नी को और एम्स्टर्डम शहर को एक्सप्लेन करने में, रूह समझाने में बहुत ही मददगार साबित हो जाती है। जी हाँ, आप शहर को देखेंगे, शहर के साथ-साथ कैनाल्स को देखेंगे और डैम्स को देखेंगे और साथ-साथ बोट्स को भी देखेंगे। जी हाँ, मैंने सबसे पहले अपना वॉकिंग टूर लिया था और ये यहाँ से तो अब हम जा रहे हैं ये जो कैनाल है उसका पूरा ट्रिप लेने के लिए। तो अब देखते हैं कि कैसा होता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ है हमारी बोट। ये देखिए, ये है हमारी बोट, ये खड़ी है और ये अब हम जाएंगे अंदर। चले आपको लेके चलती हूँ और हम बैठते हैं, मज़ा आने वाला है। ये अब हम जल्दी से आ गए हैं अपनी कैनाल के जो टूर है उसमें, और हमारी जो बोट है उस बोट पे हम आ गए हैं। कैनाल्स, ये जो शहर है ना, इस शहर का आप यूँ कह दें कि ये शहर की शनाख्त है कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा यहाँ पानी के रास्ते हैं, जिनसे जिनमें से कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे होता है। और ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का मोड नहीं है, बल्कि आप यूँ कह रहे हैं कि एक कहानी है, एक सफ़र है एम्स्टर्डम के दिल तक। जी हाँ, एम्स्टर्डम जो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा पानी पे फैला हुआ है। जब हम यहाँ पे जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो हमें क्या-क्या लैंडमार्क मिलते हैं, वो मैं आज आपको बताऊँगी, ताकि जब भी आप कभी जाएँ, तो जाते हुए आपको ये सब पता होना चाहिए। यहाँ के सबसे मशहूर लैंडमार्क है एन फ्रैंक हाउस। एन फ्रैंक कौन है? एन फ्रैंक एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत छोटी-सी थी और वो यहाँ पे आई थी, उसको कुछ डिज़ीज़ हो गई थी और फिर उसकी डेथ हो गई थी, तो उस हिसाब से ये यहाँ पे है। एक है यहाँ पे म्यूज़ियम है, यहाँ के लोकल कैफ़ेज़ हैं, तो ये सारा आपको सबसे बड़ा सिस्टम मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे नून booking.com का सबसे बड़ा ऑफ़िस एम्स्टर्डम में आपको मिलता है। जी हाँ जी, ये मेरा ख़्याल से मैं ही सबसे पहली होंगी जिन्होंने आपको ये नॉलेज दी होगी। तो जनाब, यहाँ से बोट से शहर हर तरह का हिस्सा आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखती हैं, एक होता है आपको सेंट्रल स्टेशन की साइड और दूसरी होती है कैनाल की साइड। लेकिन आप पूरे एम्स्टर्डम में देखते जाएँगे, जहाँ-जहाँ आप घूमेंगे आपके साथ-साथ ये कैनाल का सिस्टम घूमता जाएगा, या यूँ कह लीजिए कि ये पूरा शहर जो वो है ही डैम पे। खूबसूरत से ये मेरा बेटा ये भी एन्जॉय करता हुआ जा रहा था यहाँ से। जब आप बोट का टूर लेते हैं ना, तो एम्स्टर्डम एक और ही अलग नज़ारा देता है। इस शहर की तो बात ही कुछ और है। और आपको पता है यहाँ पे ये सेंट्रल यूरोप है और यहाँ पे आपको इंग्लिश भी सुनने को मिलती है। ये देखिए, सूरज की किरणों पे लहराता हुआ पानी, और मैं तो बिल्कुल पागल ही हो जाती हूँ जब मैं जाती हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। मुझे हिस्ट्री के साथ-साथ मुझे ये होता है कि आप कुछ भी कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप उस मोमेंट को बहुत एन्जॉय करें, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। तो एनीवेज़ हम यहाँ पे गए, हमें बहुत मज़ा आया। ये मेरा बेटा, इसको तो मस्तियाँ ही बहुत आ रही थी। इसने मुझे कहा कि मामा हम बाहर की साइड पे जाते हैं और वहाँ बैठते हैं। मैं थोड़ी-सी घबराई हुई थी, क्योंकि अब बच्चा है, वो बाहर जाता तो इधर-उधर, ये बच्चों की जो मदर्स हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एनीवेज़ हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, हमने फ़ोटोग्राफ़ी की, उसके अलावा हमने रील्स बनाई, टिकटॉक्स बनाई। और ये देखिए कितने खूबसूरत-खूबसूरत शिप यहाँ पे थे। और आपको सबसे पते की बात बताती हूँ कि एम्स्टर्डम में बहुत सालों से लोग ऐसे शिप्स में रहते हैं। जी हाँ जी, यू हर्ड राइट। और इनका ये जो आप देख रहे हैं, ये भी एक पैलेस, ये भी म्यूज़ियम
क्योंकि ये यहाँ पे बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं है, लेकिन इनकी एक-एक बिल्डिंग वो हिस्टोरिकल है और इनकी बिल्डिंग में आपको पता है कि कोई ख़ास स्टेयर्स नहीं होती हैं। हम जब जाते हैं तो इनसे पूछते हैं कि आप लोग सामान कैसे ऊपर चढ़ाते हैं? तो ये विंडो के ज़रिए अगर शिफ्टिंग करते हैं, तो ये सामान चढ़ाते हैं। मैंने तो शहर का वॉकिंग टूर किया था, लेकिन कैनाल के लिए मैंने ये जो इनका डैम का था, कैनाल का टूर था, वो मैंने किया था क्योंकि एम्स्टर्डम आप आएँ और आप कैनाल टूर ना लें, तो दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो बहरहाल उन लोगों के लिए मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ, जो बड़े रंगीन मिज़ाज हैं, जो इन सारी चीज़ों को पसंद करते हैं, इन एम्स्टर्डम इज़ बेस्ट फॉर यू। नाइट व्यू उसका बहुत अच्छा है, मेरे साथ बच्चा था इसलिए मैंने वो कैप्चर नहीं किया। आप यहाँ पे आ सकते हैं दुनिया जहान के अब आपको पता है जैसे वर्ल्ड का सेंटर है, तो यहाँ हर किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि लीगल हैं। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही मुल्कों में बैक ऑफ कैमरा मिलती हैं, लेकिन यहाँ आपको बहुत ओपनली मिलती हैं। विंडोज़ के पास आप खड़े होंगे, आपको दिखने में मिल जाएगी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं लेके गई क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा था और दिस इज़ नॉट गुड टू शो हिम सच स्टफ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये छोटा-सा मेरा जो व्लॉग है, इसका जो टूर है, वो कैसा लग रहा है? लेकिन आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरे इस तरह के जो छोटे-छोटे और टूर्स हैं, वो भी मिल सकें। मैं अभी तक बैठ के मज़ा ही कर रही थी, एन्जॉय कर रही थी अपने एम्स्टर्डम के सफ़र को। खूबसूरत जहाँ से गुज़रो वहाँ आपको यानी देखने को मिलता है कि लोग यहाँ पे बहुत सालों से यहाँ पे कश्तियों में रह रहे हैं। इज़न्ट इट अमेज़िंग कि कश्तियों में हम यहाँ पे रह सकते हैं क्या कश्तियों में? लेकिन उन्होंने अपना एक बसेरा किया हुआ है। ये इनका सुपर मॉल है, ये बहुत ही खूबसूरत सा था, तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए और सबसे बड़ी बड़ी बात ये है कि एम्स्टर्डम में आपको एलजीबीटी जो ये सारा कुछ आजकल चल रहा है, उसका गढ़ है एम्स्टर्डम और समर में आपको चलने को यहाँ जगह नहीं मिलती, क्योंकि इतना रश होता है कि आप बहुत ही क्राउडेड होता है। और ये है हार्ट म्यूज़ियम, यहाँ पे भी आप जाइएगा बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा, लेकिन मैं इसलिए अंदर नहीं गई क्योंकि मैंने कैनाल टूर लिया था और मैं कैनाल से ही आपको पूरे शहर का व्यू दिखा रही थी। तो हम अब आ गए थे कैना उसके बोर्ड के अंदर से बाहर के व्यू पे। जी हाँ, मैं बाहर बैठी हुई थी एज पे और मैं यहाँ से देखती हुई जा रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि आई एम द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से कौन-कौन एम्स्टर्डम का विज़िट कर चुका है? छोटा-सा व्लॉग है, मैं कोई व्लॉगिंग ट्रैवलिंग व्लॉगर नहीं हूँ, मैं तो आई मीन कि मैं ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं व्लॉग भी वैसे बनाती हूँ, लेकिन मैं जहाँ घूमने जाती हूँ, मैं उसकी वीडियोज़ आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग कभी जाएँ तो आप लोगों को भी पता हो, थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में। तो एम्स्टर्डम सेंट्रल ऑफ यूरोप खूबसूरत सा शहर, पानी का शहर, उसके अलावा बुकिंग.com का जो है वो हेड ऑफिस भी यहाँ पे है। यहाँ पे म्यूज़ियम है, आपको एन फ्रैंक फोर्ट मिलेगा और उसके अलावा आपको यहाँ ट्यूलिप्स मिलेंगे। ट्यूलिप्स का तो ये गढ़ है। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरा एक छोटा-सा व्लॉग कैसा लगा था? एम्स्टर्डम का कैनाल टूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। बाय-बाय एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ।